गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मूल अधिकार कितने हैं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मूल अधिकारों की आवश्यकता क्या है तथा मूल अधिकारों के अधिकार पत्र की संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके अधिकार पत्र की क्या क्या विशेषता हैं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जा चुका है। इस वीडियो में हम संविधान द्वारा प्रदत्त 6 प्रकार के मूल अधिकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था, अर्थात उससे हटा दिया गया था। अब संपत्ति का जो अधिकार है वह केवल कानूनी अधिकार के रूप में है। इस प्रकार भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की जो संख्या है वो 7 से घटकर अब 6 हो गई है, जो निम्नानुसार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है एवं समानता की स्थापना के लिए उपाधियों का भी निषेध किया गया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस अनुच्छेद के भाग कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश सामान्य विधि से लिया की देन है, अर्थात ब्रिटिश संविधान से लिया है। इसके द्वारा राज्य पर बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उसे एक समान लागू करेगा। दूसरा शब्द है कानून का समान संरक्षण। यह जो वाक्य है वह अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसका तात्पर्य यह है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति राज्य जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगा। कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सब नागरिकों के साथ दुकान, होटलों, सार्वजनिक स्थानों जैसे कुआं, तालाब, स्नानघर, सड़क आदि के प्रयोग के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में के अनुसार सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्राप्त करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य को यह अधिकार है कि वह राज्य की सेवाओं के लिए आवश्यक योगदान निर्धारित करे और संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वे उस पद के उम्मीदवार के लिए राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दे। इसी प्रकार सेवा में पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। हिंदू समाज से अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए भारतीय संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया था, जो पूरे भारत में लागू होता है। इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का निषेध किया गया है।
अनुच्छेद 18 में ये व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अब है अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों के लिए 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई हैं। इनमें से एक स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया है। इसकी जो 6 जो स्वतंत्रता हैं वह हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कुछ इस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जैसे राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, न्यायालय अपमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि इस तरह के प्रतिबंध व्यक्ति नागरिकों की स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है इसमें समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे तथा शांति और व्यवस्था को भंग करे। नेक्स्ट है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप में किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भ्रमण व निवास के संबंध में संविधान द्वारा की गई यह व्यवस्था एक गहरी नागरिकता के नितांत अनुरूप भी है। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। ये अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 में है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा
संविधान में अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार भी होगा। बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर इसमें बंदी गृह से न्यायालय तक जाने का समय भी शामिल नहीं है। उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे: शत्रु देश के निवासियों पर और निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर।